उत्तर प्रदेश राज्य सरकार का बजट आपका जो है, हमने पिछले 2 सेशन में काफ़ी कुछ कवर किया, कंप्लीट किया। अब मैं आपको ये पीडीएफ अब लेबल कराऊंगा, जो कुछ भी मैंने पिछले सेशन में आपको पढ़ाया था, जो डेटा वाला सेगमेंट था जहाँ पे आंकड़े दिए गए थे, ये पूरा एक आपको इसमें ये वाली फाइल, सबसे पहला पेज यही लगा हुआ है, तो इसमें पूरा सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है, कि टोटल व्यय और टोटल प्राप्तियाँ कहाँ से हैं, कितनी अमाउंट है, ये सब कुछ हमारा डिस्कशन हो चुका था जो बच्चे क्लास में थे। बजट का आकार टोटल आपका 7,36,437 करोड़ रुपए का बजट का आकार है। ये पूरा चीज़ें मैंने आपको बताई थी, तो ये वाला आप एक बार देख लीजिएगा। सेगमेंट पूरा का पूरा कुल व्यय दिखाया गया है, राजस्व बजट, राजकोषीय घाटा, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूं पिछले सेशन में। जिन्होंने पिछला सेशन नहीं देखा है, बैच के अंदर आपका पिछला सेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये टोटल अब देखो इसमें क्या है, ये पीडीएफ में आपको जो दूंगा इसमें आपको तथ्यात्मक चीज़ें मिल जाएंगी, सारी की सारी फैक्चुअल। जैसे बजट का आकार 7.36 लाख करोड़ रुपए का बजट का आकार है, ठीक है। राजस्व व्यय लिखा है, पूंजीगत व्यय दोनों अलग अलग करके लिखे गए हैं, 5.33 करोड़ रुपए और 2.04 करोड़ रुपए, ये लिखवा चुका हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। सिर्फ एक बार रिवाइज कर लेते हैं, बाकी फिर कुछ एडिशनल पॉइंट आपको बताऊंगा, वो लिख लेना। 2.04 लाख करोड़ रुपए आपका पूंजीगत व्यय था और पूंजीगत परिव्यय आपका 1.55 लाख करोड़ रुपए। प्राप्तियां आपकी जो है, राजस्व प्राप्तियां 7.21 लाख करोड़ और इसमें राजस्व कुल प्राप्तियां हैं 7.21 लाख करोड़ रुपए, जिसमें राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां अलग अलग करके इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद ये पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से जाता है, ये सब पॉइंट मैंने लिखवाया था, ठीक है। रुपया कहाँ से आता है, कौन कौन सी चीज़ों से हमारा टैक्स से लेकर के सार्वजनिक ऋण गवर्नमेंट लेती है, केंद्रीय अनुदान मिलता है, तो कहाँ से पैसा आता है और कहाँ खर्च होता है, वो खर्च भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर यहाँ पे प्रमुख बिंदु लिखे हुए हैं अर्थव्यवस्था को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर, यहाँ पे कई सारे पॉइंट, ये पॉइंट सारे मैं लिखवा चुका हूँ पहले सेशन पे, सारे पॉइंट आपके लिखवा चुका हूँ, सारे पॉइंट जितने आपके इस पीडीएफ में मिलेंगे। तो मेरा आप सभी से कहना है कि आप लोग पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिएगा। अब कुछ एडिशनल पॉइंट है जो कुछ इस पीडीएफ में है और कुछ अलग से बताऊंगा। पहली बात, ये जो है बजट में कुछ नई पहले की गई हैं उत्तर प्रदेश के बजट में। हाँ, मेंस में भी आएगा बजट से, बिल्कुल। बजट तो प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है, आपके पास बजट की जानकारी, बजट में जो योजनाएं हैं, तो बजट से क्वेश्चन बनते हैं। बजट इसलिए अच्छे से तैयार करना है, ठीक है, इसीलिए मैं इतना बजट पे तीसरी क्लास ले रहा हूं, है ना। 3 क्लास लेने का मतलब आप समझ रहे हैं ना। बाकी इकोनॉमी में जो आप लोग अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे ना, भारत की अर्थव्यवस्था, तो वहां पर मैंने बजट का जो पूरा एक जो आपका कोर टॉपिक होता है स्टैटिक जीके, वो सब मैंने वहां पे कंप्लीट करवा रखा है। भारतीय अर्थव्यवस्था तो पढ़ेंगे ही, तो बैच में जब आप भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे तो संवैधानिक प्रावधान क्या है, ये सब चीजें वहां पे हमारी डिस्कशन होंगी। देखिए, इस बार के बजट में ग्रीन बजट का दर्जा दिया गया है, इसको ग्रीन टैगिंग की गई है, तो ये भारत का पहला राज्य बन गया। एक क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि ग्रीन टैगिंग कैसे की गई है। 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ग्लासगो में हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वहां पर पंचामृत कार्यकलाप की बात कही गई थी। भारत के द्वारा प्रतिबद्धता का संकल्प लिया गया था पंचामृत का, है ना। तो बजटीय अनुमान को ग्रीन टैगिंग प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य है, जिसमें से जो पर्यावरण के आधार पे हमारी नीतियां तय की गई हैं इस पूरे उसमें, ये ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला राज्य है। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ग्रीन टैगिंग करने वाला भारत का पहला बजट आपका जो है जारी किया गया है, जिसमें से सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये पहला हमारा पर्यावरण अनुकूलता को लेकर के इस बजट में बात की गई है। ये सब पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, आप लिखना चाहो लिख भी लो। स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल दिया गया है। पर्यावरणोन्मुखी नीतियों का निर्धारण किया जाएगा, पर्यावरण को लेकर के ही नीतियां बनाई जाएंगी। स्थिति स्थापक पर्यावरण को सुनिश्चितीकरण करना, यानी कि प्रो इन्वायरमेंटल बजट आपका एस्टेब्लिशमेंट किया गया है, जिसमें से आपका जो सतत विकास लक्ष्य है उन सतत विकास लक्ष्यों को लेकर के काम करेंगे। तो ये आप सभी को ध्यान में रखना है। इसमें कई सारी देखो नीतियां हैं, सौर ऊर्जा नीति है आपकी,
राष्ट्रीय जैव ऊर्जा नीति, ये सब पर्यावरण को लेकर के है। इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति, जैव विविधता को प्रोत्साहन करने वाली नीति, नमामि गंगे नीति, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। तो यहाँ पे ग्रीन बजटिंग को लेकर के यहाँ सारे बात लिखी हुई है, ठीक है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना, सामाजिक समानता आदि सामूहिक कदम उठाना, राजकोषीय ढांचे के दायरे में सततता को सुव्यवस्थित करना, लाभकारी निजी निवेश को लेकर काम करना। तो ये सारे पॉइंट नई पहलों के तौर पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे सारे पॉइंट इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। सभी लोगों को ये पीडीएफ बैच में भेज दी जाएगी। जो आपका बैच है बजट वाले सेगमेंट पे ही ये पीडीएफ में आपकी उपलब्ध करा दूंगा, तो आपको मिल जाएगी ये बजट में पीडीएफ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन बजट विश्लेषण के लिए 17 विभागों के प्रस्तावित बजट पर विचार किया गया है। ग्रीन स्कोर को जो है परिभाषित करने के लिए एक पैमाने की तरह इसका प्रयोग किया जाएगा। ग्रीन बजट स्कोर अपनी प्रकृति में एक परिवर्तनशील होगा। इसके बाद कुछ प्राथमिकता वाले प्रमुख क्षेत्र इसमें तय किए जाएंगे, जैसे कि प्राथमिकता वाले क्षेत्र क्या होंगे। पहली बात, गरीबी उन्मूलन, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। गरीबी उन्मूलन मतलब गरीबी उन्मूलन के लिए काम करना, महिला, युवा, किसानों आदि को सशक्त बनाने पर विशेष बल प्रदान करना, तो गरीबी उन्मूलन पे काम करना, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सब चीजों को लेकर के काम करना है इसमें। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, आप वो पॉइंट सारे के सारे आप लिख लीजिए क्रम से। कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं। पहला पॉइंट आप लिखिए कि 2600 करोड़ रुपए महाकुंभ मेला 2025 में होने वाला है आपका, ठीक है। उन पॉइंटों को आप यहां पे नोट डाउन करते जाना। यहां पे मैं कुछ पॉइंट लिखवा रहा हूं आपको। महाकुंभ आपका होगा 2025 में, अगले साल। तो उन सब के लिए भी बजट में आवंटन किया गया है पैसे का। 2025 में महाकुंभ के लिए कितना दिया गया है? 2600 करोड़ रुपए तैयारियों के लिए। ₹2600 करोड़ महाकुंभ मेला, ठीक है, इसके लिए। और 100 करोड़ रुपया दिया गया है अयोध्या के विकास के लिए। अयोध्या के विकास के लिए 100 करोड़ रुपया। महाकुंभ आपका प्रयागराज में होता है, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपको लिखना है। पूर्वांचल के लिए भी काम किया गया है। 575 करोड़ रुपए पूर्वांचल विकास निधि में, करोड़ रुपया पूर्वांचल विकास निधि, ठीक है। 575 करोड़ रुपया पूर्वांचल विकास निधि और 425 करोड़ रुपया 425 करोड़ रुपया आपका बुंदेलखंड विकास निधि। बुंदेलखंड विकास निधि 475 करोड़ रुपए पूर्वांचल विकास निधि और 425 करोड़ रुपया बुंदेलखंड विकास निधि में लगाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। कई सारी नई योजनाएं जो इसमें स्टार्ट की गई हैं, और इसमें 2-3 पॉइंट मैं आपको बताता जा रहा हूं, उन पॉइंटों को भी आप साथ साथ लिख लीजिएगा। सबसे पहली चीज, आगरा में जो है आपका मेट्रो रेल परियोजना, आगरा में मेट्रो अभी बन रही है, मतलब वहां पे निर्माणाधीन है मेट्रो रेल परियोजना। आगरा में मेट्रो रेल परियोजना के लिए 346 करोड़ रुपए अभी यहां पे निर्माणाधीन है ये, ठीक है। इसके अलावा आपका जो है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बुंदेलखंड में नया औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन किया जा रहा है, जिसका नाम है बीडा। बुंदेलखंड में नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण, बीडा की स्थापना की जा रही है। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई है, और
जैसे नोएडा का, ग्रेटर नोएडा का विकास किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के तर्ज पे ही बुंदेलखंड का भी औद्योगिक और वाणिज्यिक यहाँ पे टाउनशिप बनाए जाएंगे। यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसका औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक टाउनशिप विकसित करने की योजना है। ठीक है, इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे आपका है जो बन रहा है, गंगा एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे आपका जो एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है, उस परियोजना के तहत जो है 2057 करोड़ और 76 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। 2057 करोड़ 76 लाख रुपए इसमें गंगा एक्सप्रेसवे के लिए भी निर्माणाधीन है। अभी ये इसको बनने में टाइम लगेगा। ये मेरठ से प्रयागराज को जोड़ेगा। बाकी लिंक एक्सप्रेसवे के बारे में मैंने बताया था। देखो यहां ग्रेटर नोएडा से यदि हम चलेंगे तो ग्रेटर नोएडा से हमारा जो है बना हुआ है आगरा तक यमुना एक्सप्रेसवे बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो आपका ऐसे है, ग्रेटर नोएडा से लेकर के, ये ग्रेटर नोएडा है, यहां से लेके आगरा तक, फिर आगरा से लखनऊ तक आपका आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना हुआ है। आगरा लखनऊ, अच्छा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ही बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को जोड़ दिया गया। इटावा से आपका, इटावा मतलब आगरा के पास से ही ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जुड़ गया आपका बुंदेलखंड। अभी क्या है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आपका बना है पूरा का पूरा, बलिया तक गया है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी इसके साथ जोड़ रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को साथ में जोड़ रहे हैं। तो इसके लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे बनाया जा रहा है। लिंक एक्सप्रेसवे जो पूर्वांचल को क्या करेगा, आपका इसके साथ जोड़ देगा, आगरा लखनऊ के साथ। तो इससे पूरा उत्तर प्रदेश आपका जुड़ जाएगा, पूरा उत्तर प्रदेश जुड़ जाएगा। तो इसके लिए लिंक एक्सप्रेसवे का जो निर्माण करेंगे, इसके लिए कितना पैसा दे रहे हैं, 500 करोड़ रुपया। ये इसी बजट में प्रावधान है। तो लिंक एक्सप्रेसवे से मतलब पूरे जितने भी आपका एक तरीके से बहुत बड़ी परियोजना है ये आपकी। ठीक है, अभी इस अथॉरिटी के गठन की बात की गई है बीडा के लिए। इसके बाद देखो सरकार जो है सिंचाई को लेकर बहुत सारी परियोजनाएं चला रही है। सरकार जो है सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो है बड़ी तेजी से काम कर रही है। ठीक है, और सरकार का उद्देश्य है कि लगभग जितने भी सिंचाई काम करने वाले हैं उनके लिए एक अच्छा खासा बजट तैयार करना। बीडा के लिए एक मिनट रुकिएगा। हाँ, सिंचाई परियोजना, जो सिंचाई परियोजनाएं राज्य में चल रही हैं, इनके लिए जो है 22,75,000 22,75,000 हेक्टेयर से ज्यादा जो भूमि है आपकी, 1000 हेक्टेयर, 22,75,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचन क्षमता को स्टैब्लिशमेंट करना सिंचाई परियोजनाओं को लेकर के, जिससे उत्तर प्रदेश के कृषक हैं उन कृषकों की आय को दोगुना किया जा रहा है, उस दिशा में काम किया जा सके। तो सिंचन क्षमता, इसके लिए काम करना, सिंचन क्षमता को बढ़ाना, सिंचाई की क्षमता को बेहतर करना। जल जीवन मिशन के लिए ये अलग से मुझे आपको पढ़ाना है, मैं पढ़ा दूंगा आपको। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन के लिए 22,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
22,000 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए प्रस्तावित किया गया है और इसके लिए काम किया जाएगा ताकि सब तक जो है जल की समस्याओं का समाधान किया सके। अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम, इसको बनाया जा रहा है और इसके लिए 150 करोड़ रुपया, 150 करोड़ रुपया इसकी व्यवस्था की गई है। ठीक है, कितने की? 150 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो एक अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट एस्टेब्लिशमेंट किया जा रहा है। हाँ, बिजली की आपूर्ति की बात करें तो जो जनपद मुख्यालय हैं, जहां जहां पर जिले हैं, जिलों में 24 घंटे बिजली देने की बात है और तहसील वाले क्षेत्र में लगभग 21 घंटे बिजली हर जगह पे रहे और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली रहे। इस दिशा में काम किया जाएगा। जनपद, जिलों में 24 घंटे, जनपद मुख्यालय 24 घंटे बिजली आपूर्ति। ठीक है, गांव जो है, ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटे बिजली आपूर्ति और जो तहसील हैं, तालुका है आपकी तहसील क्षेत्र में आपका 21.24 यानी 21 घंटे 34 मिनट बिजली। ठीक है, तो ये बिजली को जो है एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए पूरी तैयारी है। ठीक है, बिजली इंफ्रास्ट्रक्चर को एस्टेब्लिशमेंट करने की पूरी तैयारी है, ये आपको ध्यान रखना है। हवाई यात्रा में जो हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि। उत्तर प्रदेश में हवाई यात्रा में यात्री करने वाले संख्या की वृद्धि कितनी हुई है? 19.2%। यह भी एक क्वेश्चन आपका बजट से पूछ सकता है। हवाई यात्रा में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में वृद्धि कितनी हुई है? 19.2%। ठीक है, एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है सरकार जो है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में पड़ता है आपका। ठीक है, यहां पर जो है इसी के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन प्रारंभ कर रही है। एक आपकी यूनिवर्सिटी है नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या। नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या, इसके अंतर्गत जो है, इसके अंतर्गत कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन किया जाएगा। एक कृषि डिग्री कॉलेज आपका वहां पे बनाया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन। कृषि महाविद्यालय गोंडा का संचालन, यहाँ पे शैक्षणिक सत्र जो है यहाँ पे प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, ये काम भी जो है अभी स्टार्ट किया गया है। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जो आपको जाननी है। बाकी बहुत सारे पॉइंट जो हैं आपके करंट अफेयर्स वाली मैगजीन वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएंगे। लगभग मुख्य मैंने आपको लगभग बता दिए हैं जितने भी हैं। पीएम आवास के बारे में भी आपको बता दिया है मैंने। ठीक है, और बाकी सब वही है, बहुत सारे पॉइंट हैं जो पॉइंट को लेकर के कार्य किया गया है। ठीक है, बस एक चीज और देखना,
कुछ नीतियां मैं अलग से पढ़ा दूंगा आपको। उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 में आई थी आपकी। इस नीति के तहत सोलर एनर्जी की पावर हमें कितनी लेकर के जानी है? हमारा टारगेट है 22,000 मेगावाट। उत्तर प्रदेश की क्षमता बनानी है 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है हमने अगले 5 वर्षों में, यानी 2027 तक में टारगेट है कि 22,000 मेगावाट बिजली उत्पादन करना है। अभी जो है स्थिति कम है, अभी तो केवल मात्र 2600 मेगावाट है। तो अभी बड़े स्तर पे इस पे काम चल रहा है, जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे सोलर पैनल लगाए गए हैं आपके। पूरा का पूरा भारत का पहला सोलर पैनल द्वारा संचालित एक्सप्रेसवे बन गया है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो ये आपका जो है भारत में उत्तर प्रदेश में सोलर क्षमता को हमें बड़े तेजी से डेवलप करना है, तो उस दिशा में भी काम किया जाएगा। हाँ, सारे के सारे एक्सप्रेसवेज को आपस में जोड़ने की बात है। एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, आयुष विभाग के अंतर्गत गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई है। महायोगी गुरु गोरखनाथ, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, आयुष विश्वविद्यालय, महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का निर्माण पूरा किया जा रहा है। ठीक है, और अयोध्या में राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय बनाया जा रहा है। यह तो आपका बन रहा है गोरखपुर में, गोरखपुर। अयोध्या में क्या बनाया जा रहा है? अयोध्या में बनाया जा रहा है आपका राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, यानी मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है। राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय। और एक और आपका बन रहा है वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। वाराणसी में बन रहा है आपका राजकीय होम्योपैथिक विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, डिग्री कॉलेज है आपका। ये विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी नहीं है, होम्योपैथिक कॉलेज लिख लीजिए, मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये आपके तीन ये आपके शिक्षण संस्थानों के तौर पे आयुष विभाग के तहत सारे के सारे काम हो रहे हैं। 2024-25 में ही इनको बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, मेडिकल क्षेत्र में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि सरकार का भी उद्देश्य है कि 14 नए मेडिकल कॉलेज बड़े स्तर पे बनाना, और इसको लेकर के काम किया जा रहा है। एक चीज और है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए हैं। 1699 एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए गए हैं आपके। 1699 इनका गठित किया जा रहा है, चल रहा है ये अभियान आपका। ये जब सरकार आई थी तभी इन्होंने गठित किया था आपका। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है, स्पष्ट है? इसके बाद मुख्यमंत्री आवास योजना भी चलाई जा रही ग्रामीण क्षेत्र में। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत 1140 करोड़ रुपया, 1140 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। ठीक है, इसके अलावा महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को देखते हुए सेफ सिटी परियोजना चलाई गई है। सेफ सिटी परियोजना, सेफ सिटी परियोजना, इसका काम क्या होगा? इसमें सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे। ठीक है, सेफ सिटी, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और लाइट लगवाई जाएंगी आपकी, स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे और स्ट्रीट लाइट आपकी यहां पे लगवाई जाएंगी। ठीक है, और इसके अलावा जो बहुत सारे डार्क स्पॉट है ना,
जहां पे डार्क स्पॉट है, जहां पे हॉट स्पॉट है, जहां पे ज्यादा गतिविधियां होती हैं उनका चिन्हीकरण करना, महिलाओं से जुड़ी हुई किसी भी तरीके के अपराध हो रहे हैं उनको चिन्हित करना और पिंक बूथ बनाना, पिंक बूथ बनाना, ठीक है, पिंक बूथ बनाना। बस और टैक्सियों पर पैनिक बटन लगवाना, बस और टैक्सियों पर यदि किसी तरीके की कोई भी दिक्कत होती है पर पैनिक बटन, बस एवं टैक्सियों पर पैनिक बटन लगाना, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? अच्छा, आयुष्मान भारत योजना जो आपकी चल रही है उसके तहत उत्तर प्रदेश में 4,86,00,000 से अधिक कार्य वितरित किए गए हैं। आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान भारत योजना के तहत कितना है? 4,86,00,000, 4,86,00,000, 4,86,00,000 से ज्यादा कार्ड वितरित किए गए हैं, ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर, स्पष्ट है? और प्रति परिवार में 5 लाख रुपए के निःशुल्क सुविधा है, ये तो आप सभी जानते हैं। राजकीय जितने भी अस्पताल है या प्राइवेट हॉस्पिटल है वहां पे 5 लाख रुपए का पर परिवार जो है सरकार के द्वारा आयुष्मान भारत योजना में, तो उत्तर प्रदेश में 4,86,00,000 से ज्यादा कार्ड बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद सरकारी चिकित्सा संस्थानों में पीजी सीटों को भी बढ़ाया गया है, ठीक है, और सीटों की भी संख्या बढ़ी है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, प्रदेश में हर एक जिले में जो 75 के 75 जिले हैं, सभी जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा की जा रही है। निःशुल्क डायलिसिस, किडनी पेशेंट जो आपके होते हैं, 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, ठीक है, यह भी आपको ध्यान रखिएगा। सभी वर्गों में बच्चियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना प्रारंभ की गई है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत प्रत्येक जोड़े को शादी पर 51,000 रुपए का अनुदान दी जाएगी। जो सामूहिक विवाह उत्तर प्रदेश सरकार करवाएगी, 51,000 रुपए प्रत्येक जोड़े को, 51,000 रुपए प्रत्येक जोड़े को अनुदान की व्यवस्था करवाई जाएगी। अब इसको दहेज के तौर पे मत मानना। देखो, हर एक परिवार, जब परिवार बसता है ना तो खर्चे होते हैं, तो सरकार जो है ना एक नए परिवार की स्थापना पे खर्चे की बात कर रही है, ठीक है। तो जो है ये आपको ध्यान रखना है, काफी बड़ा जो है फंड है ये आपका। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना भी सामूहिक विवाह करवा करके सरकार जो है प्रत्येक जोड़े को 51,000 रुपए के अनुदान की व्यवस्था भी करती है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर? इसके बाद लगभग आपके हो गए जितने भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। अच्छा, कई सारी महिलाएं ऐसी होती हैं जो गंभीर अपराधों से पीड़ित हो जाती हैं। तो जो महिलाएं गंभीर अपराधों से पीड़ित होती हैं, गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष, महिला एवं बाल सम्मान कोष, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की स्थापना की जाएगी। 1 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक महिलाओं को दिया जाएगा। 1 लाख से 10 लाख,
1 लाख रुपए से 10 लाख रुपए पीड़ित महिलाएं जो आपकी रहेंगी, जो गंभीर अपराध हैं, किसी के ऊपर एसिड अटैक हो गया, किसी का रेप हो गया, तो इस तरीके के कोई भी आपकी घटनाएं होती हैं तो उसके लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष आपका बनाया गया। उससे अपराध की प्रकृति को देख करके महिलाओं और बालिकाओं के लिए, दोनों के लिए, बालिकाओं, ठीक है, महिला एवं, ये आपका महिला एवं बाल विकास कोष है, महिला व बालिकाओं के लिए पूरा का पूरा बनाया गया है। बाल सम्मान कोष है महिला एवं बाल से, तो इसमें महिला और बालिका दोनों रहेंगी, महिला एंड बालिका। गंभीर अपराधों से पीड़ित महिलाओं को ये मिलेगा, जो गंभीर अपराधों से पीड़ित होंगी उनके लिए सरकार के द्वारा प्रयास किया गया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत, ठीक है, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना आपकी चालू की गई। इसके तहत बालिकाओं को 6 श्रेणियां बनाई गई हैं, 15,000 रुपए उसके तहत सहायता प्रदान की जाएगी, जो भी आपकी जो है इससे योग्य होंगी। तो एक योजना आपकी है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला के तहत 15,000 रुपए 6 श्रेणियों में जो पात्र महिलाएं हो, पात्र बच्चियां होंगी, उनको जो है 15,000 रुपए की राशि से उनको सम्मानित किया जाएगा, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हाँ, लगभग देखो मेन पॉइंट मैंने यहां पे सारे के सारे आपको बता दिए। ठीक, अब देखो मैं आपको एक पीडीएफ अब लेबल करा रहा हूं। उस पीडीएफ में जो चीजें मैंने पढ़ाई हैं आपको बजट को लेकर के, वो पीडीएफ पे वही पॉइंट आपको मिलेंगे। तो पीडीएफ आ जाएगी आपके पास थोड़ी देर में। यदि आप लोग, ये वाली पीडीएफ आपको बैच के अंदर मिल जाएगी। ये पीडीएफ सारे लोग डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसमें जो पॉइंट और आपको मिलते हैं अतिरिक्त, एक बार उनको पढ़ लेना। वैसे सारे पॉइंट देखो मैं पढ़ा चुका हूँ। ये जेवर में सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन रहा है, एक्सप्रेसवेज, ये सब पढ़ा चुका हूँ आपको। लिंक एक्सप्रेसवेज, राष्ट्रीय ग्रामीण, ये सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे और राशि लिखी हुई है। तो ये पीडीएफ में आपको जो भी पॉइंट नए मिले आप अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना। ये 2000 उसके लिए ही पूरी प्रॉपर आपकी पीडीएफ है। सारे पॉइंट इसमें है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तो आप एक बार ये वाली पीडीएफ देख लेना, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को लेकर के